हेलो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो। काफी लोगों को बहुत एतराज होता है, बड़े अच्छे वाले ग्रेट मुसलमान हैं वो, और वो कहते हैं कि मैं सलाम दुआ दूसरों जो हमारी कौमें अंदर हमारे कंट्री में रह रही हैं उनको सलाम दुआ ना करूं और अपना सलाम ठोक दूं और उनकी जो है सलाम दुआ को वैल्यू नहीं करूं। बट मैं ऐसा नहीं करती। और मेरे इट्स ओके। कौन है? बड़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आ जाए ऑनलाइन और वगैरह वगैरह। तो आज मैं थोड़ा मेरा जॉब का हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं दूर पता नहीं कहाँ जाना है मुझे। आई डोंट नो। मैं सोच रही थी अगर मैंने जॉब ले ली तो क्या होगा मेरा, मैं क्लास कैसे करूंगी, टाइमिंग कैसे होगी, क्योंकि वो 11 to 7 है वो स्मॉल में, और वो बहुत दूर है। हेलो फरजाना तारिक, मुझे बताओ क्या हाल है? इसलिए मैं अपना पोस्टर ही नहीं लगा सकी आज कि मैं हाँ भाई आप लोग टाइम पे आ जाओ वगैरह वगैरह। तो आज मुझे कुछ पाइनियल ग्लैंड के बारे में भी बताना है। पाइनियल ग्लैंड के बारे में आज तक मैंने डिस्कशन नहीं किया। और ये जब मैं गई थी विपश्यना करने के लिए तो वहां पे वो ट्री लगे हुए थे, तो मैं उस विपश्यना वाली जगह से इसको लेकर आई थी। जहां पे भी मैं मतलब इबादत करने जाती हूँ, अपनी जाति अंदर से क्लेंस करने जाती हूँ, तो वहां से कुछ ना कुछ उठा लेती हूँ मैं यादगार के तौर पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखती हूँ किसको याद रहता है। हेलो वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? तुमसे थोड़ी सी बात करूंगी। अगर तुम जैसे ऑनलाइन आते हो ना तो मैं तुमसे थोड़ी सी बात करूंगी तुम्हारी एनर्जीज के बारे में। जब तुम लिखोगे तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा। 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम मुझे कनेक्ट करो ऑनलाइन और आके बात करो और अपनी एनर्जी के बारे में। है खुजली हो रही। हम्म। प्रणाम 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 प्रणाम। हेलो मैम, हेलो। हेलो भूपेश, मैंने मतलब पूरा ही जिक्र कर दिया है। सलाम दुआ प्यार नमस्ते सत श्री अकाल असद। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाउ आर यू? गुड, ग्रेट, नाइस। तो आज मैंने पाइनियल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को कभी बताया नहीं। आज मुझे पाइनियल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को बताना है। मैं मतलब धीरे धीरे बताती रहती हूँ कि पाइनियल ग्लैंड जो है आपका वैसा है, ये खुल जाता है, वो खुल जाता है। तो आज मुझे डिटेल में कैसे खुलता है और पीछे कहाँ पे होता है, कि सारा कुछ मुझे बताना है। हेलो 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 हेलो, वाह जबरदस्त, क्या बात है भाई। परफेक्ट। हम्म। गुड। अच्छा बेटा, आप लोग मेरे बच्चे हो सब लोग, ठीक है? जो मेरे साथ जुड़ा है वो बस मेरी औलाद की तरह है, चाहे वो मुझसे बड़ा है या मुझसे छोटा है या मेरे जितना है। और अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो इट्स जस्ट लाइक माय ओन चाइल्ड, बिकॉज मैं कुछ ऐसा बता रही होती हूँ जो बहुत दिल से बता रही होती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, आप लोग अपने माइंड में ये बिठा लो कि आज थोड़ी सी मैं साइंस जो है पाइनियल ग्लैंड की दूंगी, जो कि मैंने अभी तक नहीं दी। मैं ये चाह रही थी कि आप लोगों की बॉडी जो है वो थोड़ा सा फिजिकली आप लोग अंडरस्टैंड कर लो कि मैं सिखा रही हूँ क्या सिखा रही हूँ। आप लोगों को मैंने बताया कि ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑल काइंड ऑफ बॉडी प्रॉब्लम स्टफ इससे हील होता हुआ भी है, होगा भी। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, जब हम स्पिरिचुअली इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसकी उसकी बात ही कुछ और है, उसकी फीलिंग्स ही कुछ और है, उसकी मोहब्बत ही कुछ और है। इस पूरी दुनिया से, इस जग से आपको नफरत होते हुए भी, गंदे मंदे अजीब थॉट्स के जो आपको बुरे लगते हैं लोग, वो होते हुए भी आपको ऐसा होता है कि आप उन लोगों से मोहब्बत करने लग जाते हैं। हेलो रहानी बाबा, हम भी आपके महफिल में हाजिर हो गए। बड़े दिनों बाद हाजिर हुए हैं। आजकल आप हाजिर नहीं होते, हाजिरी नहीं लगती आपकी।
एनीवेज थैंक यू सो मच कि आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू। आप खुद माशाल्लाह ठीक ठाक हैं। तो पाइनियल ग्लैंड की आज जो हमारी क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास चार्ट नहीं है पीछे। मैं कुछ अपने बेटे से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ इस तरह से मेरा कैमरा की सेटिंग कर दें कि मैं पीछे दीवार पे आपको चार्ट बना के उससे पेंटिंग करूं। टेढ़ी फेढ़ी होगी, इतनी परफेक्ट मुझे नहीं आती, बट आपको समझ जरूर आ सकती है। मैं ऐसी लाइनें जरूर खेल सकती हूँ जिससे वो जो चार्ट में हमारे जो दिमाग के अंदर जो ये क्यों काम करता है, और खास तौर पे ज़ुहैब 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 भूपेश, आतिफ एंड और रजा साहब, रजा जी, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए जी कहती हूँ उनको। तो इन लोगों को, इन 4 लोगों को मुझे एक छुप कर एक चीज बतानी है, वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती। ओहो, रफीक साहब भी आ गए। या अल्लाह, खुदा का खौफ कहाँ थे भाई, क्या हो गया है? नेटवर्क चल रहा है आप लोगों का कि नहीं? चलो खैर, अच्छी बात है। इन 4 लोगों को जब मैं स्काइप पे लेके जाऊंगी तो एक बहुत स्पेशल है, वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती। सिर्फ उन लोगों को बताऊंगी जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने बात बराबर से सुनी है, और उन एक्चुअली जब उनकी पावर्स बॉडी के ऊपर को उठ जाती है तो फिर ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है कि हाँ, इस बंदे के ऊपर पूरा ट्रस्ट, क्योंकि कहते हैं ना गुरुमंत्र, तो वो जो एक खास चीज होती है जो खास बच्चों को दी जाती है या खास स्टूडेंट को दी जाती है। तो इन लोगों 4 लोगों को मैंने चूज किया है। तो हाँ, यूज स्मॉल व्हाइट बोर्ड। बेटा, मैं मेरी दीवारों में बड़ा कुछ सामान लगा हुआ है, नहीं वो तो मैं कुछ ना कुछ करूंगी। हो सकता है जाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा, और जाए कौन? मेरे पास पिछले 4 दिन से 5 दिन 6 दिन पूरा वीक हो गया कि मैंने कॉफी नहीं पी, और एक ही कप पीती हूँ कॉफी की, क्योंकि हमारे पास दूध नहीं है और मुझे गाड़ी चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए लाने के लिए। है क्या? हाँ, गुरु गिफ्ट, यस, गुरु गिफ्ट। तो भूपेश, वो मैं बताने वाली हूँ, और मैं इंशाल्लाह ऐसे लोगों, सब इन 4 लोगों को जरूर बताऊंगी, जिससे आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी और आपका दिमाग जो है चमचमाने लग जाएगा। उस दिन ज़ुहैब ने मुझसे कहा था कि मैम, मैं ये कैसे कर सकूंगा, मुझे ये सारा कुछ तो हो रहा है और सारा कुछ दिखाई भी दे रहा है, बट मुझे याद कैसे रहेगा? तो मैंने कहा था कि मैं वो स्पेशल फिर वो कुछ करूंगी जिससे अब मैं मेरा मकसद जो है खास तौर पे, तो जो हमारे हमारे बच्चे हैं वो कुछ हमारी सिटी कंट्री के लिए कुछ करें, और ऐसे दिमाग हो जो आगे लेके चलें, और ये मेरी दक्षिणा होगी इस क्लास के लिए। डियर, आज बात हुई है मेरी। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आप, मैंने कहा था ना मुझे एक्सरसाइज के बारे में, मुझे आप पे शक होता है, और ये वो गलत नहीं होता, सच सच बताएं। आप अपनी एक्सरसाइज करो, कोई ऊर्जा नहीं मिलती ना मुझे, वो फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती आपसे मुझे। आप सुनते हो, करना चाहते हो, लेकिन पूरा नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। सच सच बोलिएगा, ऐसा क्यों लगता है मुझे? अच्छा। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग भस्त्रिका शुरू कर लेते हैं। उस जब भस्त्रिका शुरू हो जाएगी तो उन 10 मिनट्स में मैं आप लोगों को पाइनियल ग्लैंड समझाऊंगी, ठीक है? भस्त्रिका जो नया है कोई, वो देख लेके कैसे करते हैं, मैं एक दफा बता देती हूँ। और ये वो चीज है जहां मैं जब भी मैं विपश्यना के लिए गई हूँ तो वहां से कुछ ना कुछ, और ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था जहां मैं मेडिटेट कर रही थी, तो वहां पे मुझे इसने आके कहा कि मुझे लेके जाओ, तो फिर मैं इसको लेकर आई, और पता नहीं कितने साल हो गए इसको मेरे साथ।
ठीक है, इसका मतलब इसकी पोजीशन और इसका जो डिजाइन है ये मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो दोस्तों आप लोग जो है भस्त्रिका करेंगे, ऊपर का सांस ऊपर, ठीक है। ऊपर जब कौन बच्चा नया है, एक मिनट, मैं उसका नाम असद, असद बेटा गौर से सुनो, और कौन नया है उसमें, असद ही नया है, और फातिमा तो खुदा न खास्ता कभी भी नहीं करेगी प्रैक्टिस। तो छोड़ दो। असद, सांस जो है मुझे पता आप करोगे, ठीक है, मैंने ऊर्जा फील की है एंड आपके पास जज्बा है वो, तो आप जो है सांस ऊपर को खींचोगे, अंदर को खींच दी, पूरी बाहर निकाल दी, अब मेरे पेट पे सांस नहीं है, ठीक है। फिर सांस भरूंगी मैं, अच्छा। अब आप लोग जो है, मैंने आप लोगों से दोस्ती करके, आप लोगों से हंसते हुए और बहुत सिंसियरली पूरी तवनाई के साथ अपना टाइम दिया है। मैंने कभी भी इसको इतना आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं बनने दिया कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैंने बहुत सिंसियरिटी के साथ आप लोगों को ये सारा नॉलेज जो मुझे आता था वो मैंने दिया। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इससे प्यार करें, कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा महवर है, आपके दिमाग रोशन, तकदीरें रोशन, जो मैं हासिल नहीं कर सकी वो आप लोग करोगे, काम आओगे, दूसरों के काम आओगे। और ओके, थोड़ा सा वो हो गया था, मेरा सेंसिटिव हो गई थी मैं,
और ऑफ कोर्स मैं होना चाहती हूँ सेंसिटिव, क्योंकि मैं अपने हार्ट को नाजुक और मासूम रखना चाहती हूँ और बहुत प्योरिटी से आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को पत्थर का बना लूं, और मैं नहीं चाहती कि जो मैं हूँ मैं वही रहना चाहती हूँ। मैं इंसान हूँ और फुल एनर्जीज के साथ, ग्रेट थॉट्स के साथ, ढेर सारी मोहब्बत के साथ जीना चाहती हूँ। और यही आप लोगों में भी शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग जितने भी बड़े बन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल पवित्र पाकीज़ा होना चाहिए और उसमें ढेर सारी मोहब्बत होनी चाहिए, माफी की गुंजाइश होनी चाहिए। और बस, तो मैं अपने आप को नहीं चेंज करूंगी। मुझे नहीं किसी को दिखाना कि मैं देखो मैं मेडिटेशन करने के बाद मैं कितना वो कर लिया है मैंने, वो नहीं। अगर मैं इतनी सेंसिटिव नहीं होंगी तो इतने बारीक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को सिखा कैसे सकती हूँ, प्यार कैसे कर सकती हूँ? प्यार ही खत्म कर लूंगी अगर मैं, तो प्यार ही तो है। तो हाँ, मैं रोना भी चाहती हूँ, हंसना भी, हर वक्त तो हंसती रहती हूँ, तो कभी कभी ये आइटम भी चलना चाहिए। आई नो, आई नो, थैंक यू। बहरहाल मैं मैसेजेस लूंगी, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे, और सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और आप लोग अपनी प्योरिटी जगा के रखिएगा, उठा के रखिएगा। मेरा हाल 3 महीने तो हो ही गए मुझे डेली आते हुए, एक्सेप्ट कि मैं 3 दिन 6 दिन की मेरी लाइट नहीं थी, तो मैं आप लोगों से डिस्कनेक्ट हुई थी। मैंने अपने वादे कभी नहीं तोड़े, मेरे वादे परवरदिगार ने पूरे किए हैं। अगर मैंने इरादे बांधे हैं तो उसकी वजह से बांधे हैं, और वो पूरे भी करता है। ठीक है, अब हमारा 5 मिनट रह गया, और 5 मिनट में मैं आपको वो सिखा देती हूँ। सिखा क्या दूंगी, इतना आसान नहीं है, बट हाँ टू अंडरस्टैंड। जो हमारा ये जो कान है, ये कान, और यूं करके यहाँ यूं कर लें, यूं कर लें, ठीक है। यहाँ इस एरिया में, और सेंटर का एरिया यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे, आंख के बिल्कुल यहाँ पे, और सेंटर में आ जाए। यहाँ पे है पाइनियल ग्लैंड, और ये पाइनियल ग्लैंड जो है इतना इस शेप का होता है, इसलिए उसको पाइन कहा गया है। पाइन एप्पल की शेप में है, तो वो पाइनियल ग्लैंड कहते हैं उसको, और पिनियल ग्लैंड भी कहते हैं। तो इट्स डजंट मैटर कि आप पिनियल ग्लैंड कह दो या पाइनियल ग्लैंड कह दो। तो वो जब हम ये सारी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो हमारा जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे बिल्कुल इस शेप में, मुझे एक खुसूसियत आतिफ में दिखाई दी कि वो बहुत गहरे तक जाना चाहता है, और उसका दिमाग कहाँ कहाँ काम कर रहा होता है उसको, कि ये ऐसा क्या हो रहा है। तो आतिफ, मैं सिखाऊंगी तुम्हें कि ऐसा क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने जब तुम्हारा इंटरव्यू सुना था और तुम्हारी बातें सुनी थी तो बहुत भोली भाली, लेकिन गहराई बहुत थी उसमें, बहुत चौड़ाई और गहराई थी। एंड मैं तुम्हें सिखाऊंगी। ये है अंदर शक्ल इस आंख की, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे होता है ये, और सेंटर में होता है, सेंटर में होता है ये, और बिल्कुल पाइनियल ग्लैंड ऐसा होता है। इसके नीचे इजिप्शियंस ने बनाया था ना ये निशान, ये हमारे दिमाग के अंदर है। उसकी आईब्रो भी है, उसका डेला भी है, और उसके ये नीचे से ऐसे काजल सा नहीं निकलता, ये सारा ये बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने हजारों साल पहले, क्योंकि लॉस्ट नॉलेज होने वाला था, उनको पता था, अंदाजा था कि लॉस्ट होगा। तो हम, लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, समझ भी नहीं आएगी, लैंग्वेज भी फेड आउट हो जाएगी, पानी आएगा, जमीन बदलेगी, ये होगा वो होगा। तो उन्होंने ऐसी चौड़ाई गहराई और ऐसी चीज बनाई कि उसको खोद दिया गया और हमारे लिए रास्ते
खोल दिए गए हैं और बता दिया गया है कि पाइनियल ग्लैंड, ये जो जिसको क्या कहते हैं, इवल आई कहते हैं, वो आपके दिमाग के अंदर जब वो खुलती है तो वो ऐसे नहीं खुलती, वो ऐसे खुलती है जैसे हम यहाँ, जैसे 3D आपने देखी है, ग्लासेस लगाए हैं कभी आप लोगों ने, वो जो 3D का बना हुआ है, उस टाइप की आपकी टोटल खुल जाती है आंख, टोटल। तो आप मतलब ना जमीन आपके, ना आप जमीन पे होते हो ना आसमान में, आप सेंटर में होते हो कहीं पे भी खड़े हुए, और जिस मर्जी स्टार को पकड़ लो, जिस मर्जी, ये बहुत बड़ा, ये होने वाला एक्सपीरियंस 4 लोगों के साथ बारी बारी करूंगी, लेकिन प्रैक्टिस इकट्ठी करवाऊंगी, लेकिन एक्सपीरियंस बारी बारी होगा सबको, धीरे धीरे सबको रिकॉर्ड करूंगी ताकि उसका विजन देखा जा सके कि क्या हुआ। तो आज मैंने ये बताया है, पूरा नहीं बताया, पूरा नहीं बताया जा सकता, थोड़ा 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 पूरी क्लास में, तो ये खत्म हो गया। तो प्लीज जो कोई भी इसको देखता है, इन वीडियोस को देखता है, वो हमसे, मुझसे डिसएग्री हो सकता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसके दिल और दिमाग को लगती है बात, वो जरूर मुझे हेलो करे और मुझसे बात करे, और मेरी कोई हेल्प लेना चाहता है तो बिल्कुल ले ले, क्योंकि मुझे पाकिस्तान के लिए एक खूबसूरत से दिमाग, ऐसे दिमाग बनाने हैं जो खुद का जहाज, खुद की गाड़ी, खुद का वाईफाई ढूंढे, खुद फोन बनाए, खुद सब कुछ करें। आप लोग कर सकते, इतना ही कमाल का पाकिस्तानी जो शीला ब्रेन होता है कि जिसका कोई इम्तिहान नहीं, लेकिन नेगेटिव उसमें लग जाता है, पाए खरौड़े खा के। तो आज तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है हंसने का। तो बहरहाल इसको सीरियसली आप लें, क्योंकि मैंने आप लोगों की क्लास को कभी भी आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनाकर, कभी देखो यूं कर लो, फलाना कर लो, ठिकाना, मैंने हंसी हंसी में बहुत गहराई तक लेके गई हूँ, आपको लाइट रखा, आपको परेशान नहीं होने दिया, आप लोगों को, आप लोगों ने इस चीज को शायद ऑब्जर्व नहीं किया कि मैंने आप लोगों को किस तरह से बात की है और किस तरह से सिखाया है, बहुत ही ऐसे जैसे कोई दोस्त दोस्त से बात कर रहा है, टीचर बन के कभी कुछ नहीं सिखाया कि देखो जो मैंने कह दिया वो फाइनल है और तुम बस यूं कर लो। मैंने बताया है कि ऐसा हो सकता है, कर लो, बड़ा मजा आएगा, करके देखो, तुम करके देखो क्या होता है। तो वो हमारी बसरिका खत्म हो गई है, तो हम अब कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा और अपनी बॉडी का वेट कर रही हूँ ऊपर खड़े होने के लिए, क्योंकि मैं हाँ धीरे धीरे जगह बना रही हूँ और सर्दी भी आने वाली है और पता नहीं क्या होगा बच्चों। तो बहरहाल ये क्या है, कौन, मोहम्मद फारूक अयूब, थैंक यू सो मच, कैन यू हेल्प मी, कि हम लोग ऐसे दिमाग बना सके। हमारे कजन जो है, मैं नाम नहीं लेती, कजन कहती हूँ उन लोगों को, उन्होंने क्यों कब्जा कर रखा है पूरी दुनिया पे, हम क्यों ना करें। हमारा हक भी है पूरा का पूरा कि हम लोग ऐसे ब्रेन तैयार करें उस गहराई तक। मैं वादा करती हूँ, मुझे कुछ ऐसा पता है जो मैं कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। मैं चलो दावा दायर नहीं करती, बट मेरे अंदर से फीलिंग्स आती है कि ऐसा हो सकता है, शायद मेरे थ्रू हो सकता है, तो व्हाई नॉट, व्हाई डोंट वी ट्राई दैट। तो जी बहुत मजा आता है। ओके, तो हम लोग करेंगे, आई एम, थैंक यू एंड आई लव यू मेरे, यूर मोस्ट वेलकम। आप मेरे पास, ओ माय गॉड, दैट्स सो क्यूट, वेरी नाइस, प्लीज कम एंड ज्वाइन। और प्रैक्टिस जैसे मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, बता रही हूँ, अगर आप लोगों को फौरी तौर पर समझ नहीं आती तो हमारी बैक में बहुत सारी क्लासेस हुई हुई हैं, और अब मैं कुछ और भी प्लान कर रही हूँ कि मैं एक क्लास पूरी की पूरी बिना बोले
सिर्फ सुने आप, और वो मैं रिकॉर्डिंग चलाऊं और उसके ऊपर मैं पूरी की पूरी एक लाइक 40 मिनट्स की सिर्फ और सिर्फ क्लास कर दूं। लेकिन उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा पेट वेट दिखना पड़ता है। अब मैं पता नहीं क्या करूंगी, हाउ आई एम गोना मैनेज, बट मैं टाइट कपड़े मुझे पहनने पड़ेंगे और आप लोगों को एज मदर लेना पड़ेगा मुझे, प्लीज, ठीक है ना? थैंक यू, बट आई लव यू टू माय सन, थैंक यू। मुझे बहुत प्यार मिलता है, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लव इट। तो मैं जो ऐसी क्लासेस बना दूंगी, उसके लिए मुझे थोड़े टाइट कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप लोग पे अटेंशन करना कि मैंने ये तकलीफ क्यों उठाऊंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं अपने आप को नुमाइश के तौर पे करूं, बट जहां आप टीचर बनते हो या आप माँ बनते हो, तो माँ बनने के बाद आप दूध पिलाते हो, कपड़ा आप उठाते हो छाती से और बच्चे को दूध पिलाते हो, और यू नेवर बॉदर कि लोग आपको देख रहे हैं। आपका बच्चा भूखा है तो आप उसको अपना दूध पिलाते हो, ठीक है? और सबको पता होता है कि आपका जिस्म नंगा हो रहा है। जस्ट लाइक दैट आई एम गोना डू दैट। तो आप लोग मुझे वैसे ही लीजिएगा। तो मैं जरा सा थोड़ा सा और फिटन में जा रही हूँ और नीचे की तरफ जा रही हूँ, ताकि मैं पूरी की पूरी आपको एक्सरसाइज वो करवा सकूं। कमाल की एक्सरसाइजेस हैं, मजा आएगा। जब तक हम लोग करते हैं प्रत्याहार, ठीक है? और प्रत्याहार जो करेगा उसको जोहेब कहते हैं कि भाई इसके हजारों नहीं लाखों फायदे हैं, विच इज ट्रू। मैंने वो जुमला पकड़ा है। मुझे अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, फील करते हैं और वो उसका इजहार करते हैं। मैं अपने बेटे से भी मान नहीं रहा हूँ, मैं चाहती हूँ आए वो बातें करे। मजा आ जाएगा आपको दानियाल से मिलके, ही सो वाओ, मुझे पिछाड़ देता है। वो ऐसा है, ठीक है, क्योंकि बच्चा है ना वो, तो जब उसके अंदर नीचे ऊपर से सामान आएगा तो क्या आएगा। चलो भाई, प्रतिहार आप लोगों को सबका दोस्त बनाऊंगी मैं दानियल को। और कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, कोई भी मेल गाइडेंस चाहिए होगी, मेंटल कमाल का है वो, कमाल है वो। और इंग्लिश में अगर चाहिए होगी तो यू नो, हम 100 प्रतिहार करेंगे, लाइक ऐसे। तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी बिल्ट होगी। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप वो किसी गरीब को दे देते हो, किसी बीमार को दे देते हो, कराची को दे देते हो, तो फिर वहां का मसले 100% सॉल्व होते हैं। क्योंकि वो जब आप हार्ट से कोई चीज देते हो ना, तो वो लगती है, यू डोंट नो। और चाहे तो अगर आपको जरूरत है तो आप अपने चक्रों वक्रों पे इस्तेमाल कर सकते हो एनर्जी बिल्ड करने के लिए। अब आप बाद में भी कर सकते हो और बांट भी सकते हो, इट्स अप टू यू। तो दूसरा कर ले। आप लोग एक सेकंड आप लोग करो, मैं भी आके ज्वाइन करती हूँ। मुझे लग रहा है कि इधर से आवाज आ रही
मुझे ऐसा लग रहा है मेरी खिड़की में आके कुछ बोल रहे, इनके कौन है भाई, पता लगे वो अलार्म है। बिजनेस ओके। मेरी मैं लड़ाई कर रही हूँ नगमा। चौथा भी शादी कर लेते हैं। इस पोस्चर्स को कभी 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 नहीं भूलना, बिकॉज इससे आपको, जैसे आपने सारी प्रैक्टिसेस की हैं तो आसमानी नॉलेज उतरता है। ये ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, मुद्रा कहलाता है। ज्ञान मुद्रा यानी नॉलेज का पोस्चर। जब आप ऐसा करके बैठते हैं तो आपको कुदरत आपकी मदद करती है, आपको नॉलेज देने के लिए। कभी किसी के इंसान के मुंह से आता है, कभी इंटरनेट से आ जाता है, कभी कहीं से, कभी आपके दिमाग में आता है। तो आपको इतना भरोसा अपने ऊपर होना चाहिए कि जो आपको बात पता चल रही है वो सच्ची और खरी है, ठीक है। लेकिन वो आपको थोड़े अरसे में अंदाजा होने लग जाएगा जब आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करने लग जाओगे। नगमा की बच्ची, गंदी बच्ची, देर देर से आती।
Zohaib, my student who's doing very well. You had a question, I think, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है जोहेब के आगे. तो जोहेब जो है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है और हमारा पाकिस्तान कराची पाकिस्तान का बेहतरीन फ्यूचर है. एंड आई एम सीइंग अ फ्यूचर इन हिम. और ओके कि वो जो है ऊपर चला गया था आपका क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आंसर नहीं कर सकती थी. क्या हुआ? हम्म हम्म क्यों से कोई यस. और किसी का मैसेज चला गया, जिस जिस किसी का मैसेज का अगर मैं जवाब नहीं दे सकूं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा. वो कुछ स्किट भी कर जाते हैं ना, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं. वो कहते हैं ना, मैं भी तो इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं. तो हो गया हमारा. कपालभाति शुरू होगी. और कपालभाति जो है आप लोग शुरू करो. हमको क्या बच्चों. तो माय डियर फ्रेंड्स, अच्छा ये बात है, इनको भी जरूरत है. ये अच्छे खासे चल रहे थे. फीवर हो रहा है. फीवर. स्वीट. थैंक यू लव यू बेबी लव यू. अच्छा कुछ सोच के बताती हूँ. ठीक है शहद खा लो. वो हुजूर पाक ने कहा ना कि शहद खाओ. वो बुखार चढ़ गया और शहद खाओ. और बुखार चढ़ गया और शहद खाओ. तो खाओ शहद. ठीक है. अच्छा जो नया है जवेरिया इज, आई थिंक शी इज द डॉक्टर. आर यू डॉक्टर जवेरिया? ये मुझे नहीं समझ आ रहा. आर यू स्टूडेंट ऑफ मेडिकल? मुझे बताओ बेटा. तो फिर आपके साथ ढेर सारी बातें करूंगी मैं. और मैं ऐसे लोगों को इंटरव्यू भी करती हूँ जो अपना फ्यूचर लेके चल रहे होते हैं. स्टूडेंट. गुड 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 गुड. 4 years से. वाओ. यू विल बी सरप्राइज विद अस. क्योंकि हमारे पास मैं वेरी नाइस वेरी नाइस गुड. तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी सारी मेमोरी याद करने में. और आई विल टॉक टू यू. ओके. तो कपालभाति कर रही है जवेरिया. एंड असद जो है हमारे पास, ये दोनों बच्चे नए हैं. और बाकियों को सबको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. तो आप लोग सुनिए कि दोनों और जो नए लोग सुन रहे हैं वो कपालभाति पहले पूरा सांस लेते हैं. और अगर कोई भूल रहा है कि इसके बीच में आपको 100 फ्लैपिंग के बाद आपको महाबंद लगाना है. महाबंद क्या होता है? सबसे बड़ा वाला, बॉडी की आंतों को नालियों को रोकना. पूरी सांसें खींचने के बाद उसके अंदर ब्लॉक कर लेना, उसको कहते हैं महाबंद. ऐसा पूरा सांस लिया. यहाँ की नाड़ियां, यहाँ की नाड़ियां, यहाँ की नाड़ियां, यहाँ की नाड़ियां, ये सब की सब. और ये जो पूरा जंगल बना हुआ ना यहाँ पे वेन्स का, वो. ठीक है. उनको खींचना पूरा सांस अंदर. 100 फ्लैपिंग के बाद
ठीक है। और कपालभाति करनी है, नीचे को मैसेज आया है, कौन है? अच्छा, ये सारा काम ही हमारा फोकसिंग का ही तो है सारा। जब मेडिटेशन होता क्या है, हम क्यों एक्सरसाइज करते हैं? क्योंकि हम फोकस्ड नहीं होते। तो ये फोकसिंग की सबसे बड़ी वो है मतलब प्रैक्टिस, कि आप फोकस कैसे हो सकते हैं। आपको साइडों की चीजें, मतलब आंखें बंद है तो वो भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। इतना माइंड फोकस ओपन हो जाएंगी हर चीज के, आपको साइडों की चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। आपके सामने से कोई गुजर गया या पीछे से गुजर गया तो आपको ये भी पता लग जाएगा पीछे कौन गुजरा है। ये वो प्रैक्टिस है, ये कमाल है, कमाल कमाल, हैरत अंगेज। मैम बहुत डिप्रेस रहती हूँ। अच्छा ठीक है, डोंट वरी, नो मोर, नो मोर डिप्रेशन। फातिमा, नहीं सॉरी, फातिमा नहीं, नगमा एंड फरजाना एंड जोहेब एंड आतिफ, और कौन? असद तो अभी नया बच्चा है हमारा, और भूपेश नहीं, असद, आतिफ, और जो खास तौर पे जोहेब एंड नगमा, ये फ्रेंड करेंगे जवेरिया को, और थोड़ी सी ऑनलाइन एक्सप्लेन करेंगे लिख कर। जरूरी नहीं है फोन पे बात किया जाए, यू हैव टू एक्सप्लेन, हेल्प ईच अदर। वो स्टूडेंट है और हमें लाइक स्टूडेंट चाहिए। वो यहाँ पे आई है तो उसका कोई रीजन है, वजह है, शी वांटेड टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। तो फिर ग्रेटनेस को हेल्प करो, मेरे से भी पूछो, और अपने दोस्तों में आपको लिंक वो कर दूंगी, ग्रुप में शामिल करूंगी। असद को भी शायद मैंने नहीं किया, बट आई बोथ ऑफ यू आई एम गोना पुट इट इन माय ग्रुप, ले जाऊंगी मैं। लेकिन ये 3-4 लोगों की मैं ड्यूटी लगा रही हूँ कि जवेरिया को शुरू की प्रैक्टिस जो है, और शुरू के थॉट्स, इस तरह आप लोगों को भी प्रैक्टिस होगी कि कैसे बताना है। ठीक है, तो जवेरिया को हेल्प करना और फोकसिंग सिखानी है, खास तौर पर जोहेब से कह रही हूँ। ठीक है जोहेब, चलो भाई। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग एक जगह एक टाइमिंग में हो। तो जैसे अगर मुझे किसी ने बात करनी होती है तो आज की तो कल जवाब मिल रहा है, या रात को की तो सुबह मिल रहा है, तो मेरा दिन रात का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग राइट अवे देयर, आप लोग वहां मौजूद हो तो फिर आप लोग बात कर सकते हो एक ही टाइमिंग में। जस्ट लीव द मैसेज कि ऐसे ऐसे ऐसे। एंड जवेरिया, किसी से भी शर्माना नहीं, यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी डिसेंट, nobody will bother you, just learn however whatever। ठीक है, everybody is very very nice, very gentle people। अच्छा, ये आप लोग शेयर जरूर किया करो ताकि दूसरों को मदद मिल सके। और जिसका कोई मैसेज अगर रह जाएगा आज, मैं आपका फोकस तभी बता सकूंगी बेटा कि अगर आपकी फोटो लगी होगी। अभी इसी वक्त अगर आप लगा देते हो तो देन आई टेल यू कि आपका फोकस लगेगा या टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक मैं देखती नहीं, मैं देख के वो नहीं कर सकती, इन्फॉर्म नहीं कर सकती। ऊर्जा महसूस हो रही है मुझे आपकी, ऐसी बात नहीं है। आपका टूटा हुआ दिल है, परेशान है आप, और किसी चीज ने आपको जकड़ा हुआ है, बट यू हैव टू put your picture on it so I can see
ठीक है, एंड स्टे विद अस, इंशाल्लाह यू विल सी द रियल फोकस। ठीक है, मैं करूंगी, मैं पूरी मदद करूंगी। क्या टाइम हो रहा है? बस मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही रह गया, 5 मिनट है। इसके बाद आप लोग फौरन अनुलोम विलोम शुरू कर देना, क्योंकि मुझे दूसरा वो ज्वाइन करना होता है इमरान का। वो आप लोग वहां आके भी क्लिक किया करो और सपोर्ट किया करो कि भाई हाँ, पाकिस्तानियों को, बच्चों को आना चाहिए, आके 1 घंटा 2 घंटा फिजिकल, मेंटल या फाइनेंशियल, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियली कहते हैं, आपके पास कितने भी पैसे हैं उस जगह जाके गरीबों में खाना डिस्ट्रीब्यूट, कुछ तो करो, कुछ ऐसा अमल करो जो आपका उन चीजों से ध्यान हटे जहां आप लोगों का ध्यान फंसा हुआ है। तो आप कुछ नया करो, ब्यूटीफुल करो, जिसमें आपको मजा आए। तो मजा इसमें यह है कि आप जब बाहर निकलोगे, ऐसी जगहें देखोगे जहां गंद पड़ा हुआ है, जहां लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए, आप लोगों को मजा आ जाए। ठीक है, बहुत मजा आता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अंदर से रूह जो है ना ऐसे मचलती है, डांस करती है, इंजॉय करती है। तो ये सारा बड़ा याद करने वाला। और आप लोग वहां आके क्लिक करो और बताओ कि हम हैं, हम हैं, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो एटलीस्ट मुझे ये तो महसूस हो ना कि आप लोग वाकई सच्चे जज्बात वाले हो। एटलीस्ट एक आध घंटा आप अपनी सिटी को देना चाहते हो, शहर को देना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जो भी आपके बस में है, 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो मैटर नहीं है। मैटर आपके जज्बात है कि कोई है वहां पे देखने वाला। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इमरान अबू के नाम से वो होगा, शायद मैं शेयर कर दूं अपने उस पे, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं यूं 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 करूं। तो आप अनुलोम वलोम कर लो। आज तो इसकी भी घंटी नहीं बज रही भैया, ये भी गंदा बच्चा हो गया है नगमा की तरह, बुखार चढ़ गया नगमा को। नगमा, ठंडे पानी से नहा लो, बुखार चढ़ गया तो ट्रस्ट में ठीक हो जाओगी। बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी डालो अपनी बॉडी पे और रिलैक्स होके बैठ जाओ यूं करके। ठीक है, और हल्दी पी लो। और कोई दवाई शवाई नहीं खाना प्लीज, दवाइयों से कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि नम हो जाए दिमाग। अनुलोम विलोम है नए बच्चों। अनुलोम विलोम क्या होता है कि ये लाइक शी इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। तो मैं खास तौर पर मरियम को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। और रीढ़ की हड्डी स्टडिंग, तो रीढ़ की हड्डी के दौरान जो हम दरमियान साइडों पे इंगला और पीड़ा होता है, इंगला पीड़ा। ठीक है, इसको चांद और सूरज कहते हैं और असली नाम इनका इंगला और पीड़ा है पुराना। फिर उसके बाद चांद सूरज हो गया, मुसलमानों में चांद सूरज कहा जाता है, और पता नहीं मून एंड सन कहा जाता है दूसरी जगह, डजंट मैटर। ये सांस है और हड्डी में जाता है। और इसको हम ऊपर जोर देते तो सेंटर में एक बारीक वेन होती है। व्हेन यू गेट चांस, व्हेन यू गो इन हॉस्पिटल और चांस मिला, चार्ट चार्ट में देखना, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव किस्म की, बहुत ही सुषुम्ना कहते हैं, इनविजिबल टाइप एक वेन होती है, उसके अंदर गूदा होता है। जब हम वो अनुलोम विलोम करते हैं तो वो गूदा जो है हमारे पाइनियल ग्लैंड को नीचे से खुलता है और ऊपर की तरफ उठता है पारे की तरह। ठीक है, जब वो पारे की तरह ऊपर की तरफ उठता है तो हमारी जो अवेयरनेस बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। और भी मुझे भी कुछ और प्याज लहसुन टमाटर के बारे में मैं पूछ के बताऊंगी। अभी भी मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही थी, नहीं मैंने कभी नहीं बता रही जब तक मैं पूरी तरह से उसको स्टडी नहीं कर लेती। तो बहरहाल ये जो है चीज है। और अनुलोम शुरू होता है, अनुलोम विलोम पहले आप राइट को बंद करेंगे, यानी गर्म हवा को बंद करेंगे और ठंडी सांस लेंगे और गर्म की तरफ छोड़ देंगे, यानी सूरज साइड पे छोड़ेंगे। सूरज क्या है, मैन है। और ये कौन सा है, मैंने ये पहना हुआ है ना, इसीलिए नाक को छेदा जाता है कि बताया जाता है कि फीमेल साइड है। बहुत गहरी साइंस है, किसी वक्त मैं आपको कानों के छेदने की, मैंने एक वीडियो भी डाला था शायद,
कानों को, औरतों को क्यों यहाँ से छेदा जाता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और मर्दों के कान क्यों बींदे जाते थे, सोना क्यों पहना जाता है। किसी दिन ये क्लास करनी है, लेकिन मैं एक वक्त में इतने सारे टिकट कैसे बेच सकती हूँ। एनीवेज, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा मरियम, तो थोड़ा सा पीछे जाना। जुनेद एक लड़का है मेरे साथ, बिल्कुल नीचे जाना मेरे पेज पे, बिल्कुल नीचे की तरफ जाना तो जुनेद मिलेगा, एक लड़का। ठीक है, मैंने उसको मैसेज किया, पता नहीं कहाँ है वो, अल्लाह खैर करे, खैरियत से हो वो। तो वो कर रहा है और मैं बता रही हूँ, इट्स गोना बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड जो अभी मैंने बताया, क्योंकि मेरी क्लास में लोग पुराने हैं, इन लोगों को पता है, तो वो लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। बट यू हैव टू गो लिटिल बिट बैक टू फाइंड आउट कि क्या, किस तरह से जुनैद कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे सांस ले रहा है, कैसे प्रेशर कितना है। तो आप लोग अनुलोम विलोम करिए। और मेरा क्या टाइम हो गया है, 56। तो अनुलोम विलोम जो नया है, जो नया है वो 3 मिनट करे, और जो पुराना है थोड़ा सा, लाइक कौन कौन थोड़ा सा पुराना है, जैसे फरजाना है, और जुवेरिया तो बिल्कुल नया नहीं है, ये 3 मिनट ठीक है, और असद भी 3 मिनट ठीक है, और बाकी सब लोग, बाकी कुछ लोग 5 मिनट, और असद, ना असद कह रही हूँ, सॉरी, असद नहीं, भूपेश, आतिफ, ज़ुहैब एंड रजा जी, ये 4 लोग जो हैं ये 7 मिनट जाएंगे, और सांसों को रोकेंगे। भूपेश प्लीज अपना, अभी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, गुरु की बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा। तुम आगे सिर्फ इतना करना, तुम्हारे घर वाले नहीं देखेंगे, तुम आगे इतना करना कि सांस रोक कर वो जो है वो दिखाना है इन लोगों को कि सांस रोकते कैसे, ठीक है, तो तुम रोक लोगे। अच्छा, आप काफी पुरानी है, तो देन यू कैन गो, देन यू कैन गो। आप उस दिन पूछ रही थी कि भाई कुछ बीमारी के लिए बताओ आप, कि बीमारियों के लिए, ये सिर्फ सबसे पहले हम बॉडी क्योर करते हैं, सबसे पहले हम बॉडी क्योर करते हैं, फिर माइंड को क्योर करते हैं, फिर स्पिरिट जाती है हमारी। तो इसीलिए तो ज़ुहैब को सुना उस दिन के वो, उस ज़ुहैब को सुना कि वो उसके सारे उसको दिखाई देता है जब वो आंखें बंद करता है, तो उसकी एनर्जी काफी क्लीन थी पहले से। तो जब उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो उसकी अवेयरनेस शुरू हो गई। आतिफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये असद के साथ भी ऐसा होने वाला है, इवन हो सकता है जवेरिया के साथ भी सून हो जाए। मैं, और कुछ लोगों को मैं देख सकती हूँ, कुछ लोगों के नहीं देख सकती, तो मुझे पूरी एनर्जी फील करनी होती है। तो जवेरिया बेटा, आप जो है थोड़ा पीछे जाओ, आपको थोड़ा कहना मानना पड़ेगा। जानती हूँ, एक जो जो स्टूडेंट होता है मेडिकल का, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, बट टू इंक्रीज अपनी पूरी अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू डू इट, बहुत फायदा होगा। ये भूपेश जो है ना, ये बहुत ही खराब बच्चा है। इसको मैंने बोला उसके नाक पे मुक्का मारने के लिए, मुझे मेरा हाथ पहुंचेगा नहीं, ख्यालों में मारूंगी। भूपेश थोड़ा सा हिडन है अपनी फैमिली से, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए वो सामने नहीं आता। रजा जी खुद खुद से ही हिडन है, मतलब वो अपने खुद ही पर्दा करके बैठे हुए, लेकिन रजा जी आ जाएंगे, उनको मैं, रजा जी कल हम आपका इंटरव्यू करेंगे, ओके, तैयार रहें। सुन लिया आपने, अब कोई नहीं चलेगी आपकी, और आप आके इंटरव्यू करना। हम जैसे क्लास खत्म होगी फौरन रजा जी का इंटरव्यू करेंगे, एंड ही, आई कैन फील कि वो ग्रेट तरीके से कर रहे हैं। हालांकि बीच में बीमार शुमार, ये वो मौसम मौसम चेंज हुआ, इनका तबीयत भी खराब हुई है, और बट ही इज स्टिल डूइंग ग्रेट जॉब। तो अच्छा बच्चों,
मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद, कोई नई बात जहन में आती तो प्लीज। मैंने जब आपको शुरू में बोला था कि मैं बहुत दिल से और बहुत मेहनत से और बड़ी चाहत से सिखाती हूँ, तो मुझे वो ब्रेन चाहिए, वो ग्रेट लोग चाहिए जो हमारा नाम रोशन करें इस दुनिया में, जमीन का खित्ता मशहूर हो। और इंशाल्लाह ऐसा होगा, और मेरी आवाज यूनिवर्स में जा रही है तो ऐसा ही होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? एक एक मैसेज करके छोड़ दें, इंशाल्लाह। चलें, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। काफी देर हो गई है, लंबी होगी क्लास, तो कल या आज कोई जहन में फतूर उठा तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर कल। ठीक है, अपने टाइम पे। बाय बाय।